गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जो सीरीज कर रहे हैं उसमें आगे का लेक्चर देखेंगे, है ना। अभी तक हमने क्या देखा है, मैक्लॉरिन देखी है, उसके एग्जाम्पल देखे हैं, कुछ एग्जाम्पल छूटे हैं जिसको अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद ही डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक क्या है, आज हम टेलर एक्सपांसन देखेंगे। मैक्लॉरिन एक्सपांसन देखिए, अब हम टेलर एक्सपांसन देखेंगे। तो जो मैक्लॉरिन एक्सपांसन और टेलर एक्सपांसन में थोड़ा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये कह सकते हैं कि जो मैक्लॉरिन थ्योरम है या मैक्लॉरिन एक्सपांसन है वो टेलर एक्सपांसन का एक पर्टिकुलर केस है ना। हमारा जो टेलर एक्सपांसन है वो x इक्वल टू ए पर किसी फंक्शन f(x) को एक्सपांड करता है ना। किस पॉइंट पर x इक्वल टू f(x) को एक्सपांड करता है, कहाँ, x इक्वल टू ए पर। और यही काम मैक्लॉरिन क्या करता है, यही काम मैक्लॉरिन करता है x इक्वल टू 0 के लिए। मतलब मैक्लॉरिन जो है वो पर्टिकुलर केस है किसका, टेलर एक्सपांसन का। या क्या कह सकते हैं, टेलर एक्सपांसन जो है वो मैक्लॉरिन का जनरलाइज फॉर्म है ना। मतलब x इक्वल टू ए पर किसी भी पॉइंट पर हम फंक्शन f(x) को एक्सपेंड कर सकते हैं, या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि x माइनस ए की टर्म में या सीरीज में या असेंडिंग पावर में एक्सपांड कर सकते हैं। किसके द्वारा, टेलर के द्वारा। और मैक्लॉरिन के द्वारा केवल x की पावर n पर ही एक्सपांड कर सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, x माइनस 0 की पावर n पर, है ना। यहां समेशन का साइन लगा देते हैं। n क्या है, इनफाइनाइट कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं f(x) को x इक्वल टू ए पर, किसके द्वारा, टेलर के द्वारा, x इक्वल टू 0 पर मैक्लॉरिन के द्वारा। तो हम अभी आज टेलर देखेंगे, मैक्लॉरिन हम देख चुके हैं। अब हम टेलर सीरीज का प्रूफ देखेंगे ना, स्टेट और प्रूफ देखेंगे। स्टेटमेंट क्या कहता है पहले देखते हैं कि यदि कोई फंक्शन है a प्लस एच, है ना, f a प्लस एच बी फंक्शन ऑफ h। h का फंक्शन है जहां a क्या है, इंडिपेंडेंट है h से इंडिपेंडेंट है। ठीक, तब क्या कह रहा है कि a प्लस एच जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ए प्लस एच, उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं पावर्स ऑफ h, है ना। h की पावर में हम एक्सपांड कर सकते हैं, और ये जो एक्सपांशन होगा उसको हम n नंबर ऑफ टाइम्स कितनी भी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। ये लिखा हुआ है एक्सपांशन डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी भी बार उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तब वो जो एक्सपांशन होगा वो किस प्रकार दिखेगा, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एच, एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर एंड सो ऑन, एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू एच टू द पावर एन। यहां आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये किसकी पावर में एक्सपेंड हो गया है, ये h की पावर में एक्सपेंड हो गया। दूसरा अगर देखें तो हम किस पॉइंट पर एक्सपेंड हुआ है, ये हुआ है x इक्वल टू ए पर, हुआ ना। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ क्या कहता है, लेट एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू a0 प्लस a1h प्लस a2h स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस an h की पावर n बी अ फंक्शन ऑफ h। ये कोई फंक्शन है या सीरीज है ना, जहां वेयर a0 a1 a2 an ये सब क्या है, कांस्टेंट है। a1 a0 a1 an आर कांस्टेंट्स, क्या है, ये सब कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, अब बिल्कुल मैक्लॉरिन के जैसे इसको हम एक्सपेंड करते जाएंगे, या फिर क्या बोले, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h, क्योंकि यहां वेरिएबल क्या है, h वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली विद रिस्पेक्ट टू h, यहां इक्वेशन 1 डाल देते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू h। जब हम इसको h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा f डैश
ए प्लस एच इज इक्वल टू A0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, प्लस A1H का डिफरेंशिएशन 1 इंटू A1 प्लस A2 इंटू एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू H हमको मिलेगा 2 इंटू A2 इंटू H स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2H प्लस अगली टर्म क्या होगी A3 इंटू H टू द पावर 3, इट मीन्स 3 इंटू A3 इंटू H स्क्वायर प्लस सो ऑन। nth टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा n इंटू an इंटू H टू द पावर n माइनस 1 एंड so on. Now we again differentiate this with respect to h. When what we get f double dash h या f double dash a plus h is equal to this one is constant, then value is 0 plus इसकी वैल्यू क्या होगी 2 इंटू h की वैल्यू 1 डिफरेंशिएट करने के बाद इंटू a2 प्लस 3 इंटू एच स्क्वायर की वैल्यू 2h आएगा A3 इंटू एच प्लस एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या होगी n माइनस 1 इंटू an इंटू एच टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। अब हम यही प्रोसेस यदि nth टाइम करें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा fn a प्लस एच इज इक्वल टू, देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि यदि हम किसी पावर x के किसी पावर n का यदि हम उससे एक बार ज्यादा डिफरेंशिएट करें, मतलब n प्लस 1 टाइम डिफरेंशिएट कर दें तो हमको वैल्यू क्या मिलती है 0 मिलने लगती है। और यदि हम उतने ही टाइम डिफरेंशिएट करते हैं मतलब n पावर है और यदि हम n बार ही डिफरेंशिएट करें तो हमको मिलती है वैल्यू फैक्टोरियल n। ठीक है, तो यहां बस देखिए an h की पावर n, h की पावर n का एक बार डिफरेंशिएशन किया, h की पावर n माइनस 1 दो बार किया n माइनस 2, यदि हम n टाइम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा फैक्टोरियल n मिलेगा। और उसके पहले की जितनी वैल्यू होंगी वो सब क्या होंगी n से छोटी होंगी, तो यदि n से छोटी है तो उन सबका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये h की पावर n का डिफरेंशिएशन मिला फैक्टोरियल n इंटू an प्लस सो ऑन। टर्म लिख भी दो नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिख देते हैं लास्ट टर्म n प्लस 1 भी टर्म क्या होगी n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू an प्लस 1 इंटू h प्लस 0 एंड सो ऑन। मीन्स देखिए इसी के हिसाब से ये अगली टर्म आएगी, आप करके देखिएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इन पूरी टर्म में क्या करना है h स्क्वायर h की पावर n इन सबको 0 बनाना। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम h बराबर 0 पुट कर देंगे। किन में पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म में b1 में, इसको b1 नाम दे देते हैं, सेकेंड डिफरेंशिएशन को b2 नाम दे देते हैं एंड nth डिफरेंशिएशन को bn नाम दे देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 p1 b2 एंड bn, इन सब में h बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या मिलता है हमको देखते हैं। तो अब हम 0 पुट करके देखते हैं तो क्या मिलेगा हमको, ऑन पुटिंग h इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 b1 b2 and so on bn, then we get क्या मिलेगा हमको, देखिए यदि हम h बराबर 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहां क्या बचेगा, यहां a0 बचेगा एंड ऑल अदर टर्म्स विल बी वेनिश, पूरी 0 हो जाएंगी। यहां क्या होगा f डैश a इज इक्वल टू, ये तो 0 ही है, ये पूरी 0 हो जाएंगी, बचेगा a1। f डबल डैश a क्या बचेगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएंगी क्योंकि सब में h की कोई ना कोई टर्म है। यहां बचेगा क्या 2 इंटू 1 मीन्स फैक्टोरियल 2 इंटू a2 एंड द लास्ट टर्म इज क्या बचेगी fn a इज इक्वल टू, यहां डैश लगा देते हैं, ये क्या बचेगा
ये पूरी टर्म में कहीं ना कहीं h की टर्म होगी, 1 पावर 2 पावर 3 पावर होती जाएगी। यहां बचेगा हमारे पास फैक्टोरियल n इंटू an। इन सब से हम क्या करते हैं, a0 a1 a2 an की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमको देखिए क्या मिलेगा, यहां से a0 की वैल्यू आएगी a0 इक्वल टू f की वैल्यू a पर, यहां से a1 की वैल्यू आएगी a1 इक्वल टू f डैश a अपॉन फैक्टोरियल 1, यहां से a2 की वैल्यू क्या आएगी a2 इज इक्वल टू f डबल डैश a अपॉन फैक्टोरियल 2, एंड यहां से an की वैल्यू क्या आएगी fn a अपॉन फैक्टोरियल n। ये सब हमको वैल्यू मिलेंगी। अब ये सब वैल्यू हमको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जो हमने सबसे पहले प्रूफ करते समय सबसे पहले लेट किया था fa प्लस h को। अब देखिए, अब हम इन सब वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको मिटा देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा fa प्लस h इज इक्वल टू a0 की वैल्यू क्या है fa है, a0 बराबर fa प्लस a1 की वैल्यू क्या है f डैश a अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू h, प्लस a2 की वैल्यू क्या है f डबल डैश a अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू h स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन। हमको an की वैल्यू क्या मिल गई है, an की वैल्यू मिली है fn a अपॉन फैक्टोरियल n इंटू h टू द पावर n एंड सो ऑन। दिस इज द टेलर एक्सपांसन ऑफ fa प्लस h। ये हमारा क्या है, ये हमारा टेलर एक्सपांसन है a प्लस h का, fa प्लस h का। अब यदि हम इसको x की टर्म में देखना चाहें और यदि हम ये देखना चाहें कि fx का एक्सपांसन क्या होगा x बराबर a पर, तब हम क्या करते हैं, यहां पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2 ऑन पुटिंग क्या पुट कर दें, a प्लस h की जगह x पुट कर दें। तो h की जगह हमको क्या पुट करना पड़ेगा, h की जगह हमको x माइनस a पुट करना पड़ेगा। तो जहां जहां a प्लस h है वहां x, और जहां जहां h है वहां x माइनस a पुट कर दें। तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा fx इज इक्वल टू fa प्लस f डैश a अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू x माइनस a, यहां से ये पुट कर रहे हैं अपन, प्लस f डबल डैश a अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू x माइनस a का स्क्वायर एंड सो ऑन f n a अपॉन फैक्टोरियल n इंटू x माइनस a की पावर n। तो यहां से हम सीधे क्या कह सकते हैं कि फंक्शन fx का एक्सपांसन इन टर्म्स ऑफ x माइनस a टू द पावर n या असेंडिंग पावर ऑफ x माइनस a, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टेलर एक्सपांसन ऑफ fx अराउंड x इज इक्वल टू a। इसी में यदि हम a की वैल्यू हम 0 पुट कर दें यदि, तो क्या मिलेगा हमको, देखिए x इज इक्वल टू ये हुआ 0, a इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, ये हुआ 0 प्लस f डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू x, ये 0 हो जाएगा, प्लस f डबल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस सो ऑन f n 0 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एक्स की पावर n एंड सो ऑन। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज मैक्लॉरिन एक्सपांसन, मैक्लॉरिन सीरीज। ओके, तो ये थी हमारी टेलर सीरीज, और टेलर सीरीज से हमने देखा कि अब कैसे पर्टिकुलर केस में जाके मैक्लॉरिन सीरीज को फाइंड कर सकते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज पा सकते हैं। तो अब हम आगे टेलर के क्वेश्चंस करेंगे कुछ। आज का लेक्चर आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी इसमें कोई डाउट निकल के आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसका आपको जल्द से जल्द आंसर देने का कोशिश करूंगा, या फिर अगर अपन ज्यादा डाउट होते हैं तो अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।